हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे ब्रायन डेनियल्सन WWE के स्मैकडाउन शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने वाले हैं और कैसे AEW इस वीक WWE के स्मैकडाउन शो को एक काफी तगड़ा कंपटीशन देने के लिए अपने रैम्पेज के शो का टाइम बढ़ा दिया है। और हम ये भी जानने वाले हैं कि WWE के स्मैकडाउन शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में जाने के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा और टोनी खान का इस वीक हुए WWE के शो के ऊपर क्या कहना है। रेने यंग जॉन मॉक्सली से काफी ज्यादा अपसेट है और हम ये जानने वाले हैं कि ब्रे वाइट के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आज हम कल होने वाले AEW के डायमंड शो के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक के AEW के डायमंड शो का टाइम चेंज हो चुका है और अब हमें इस वीक का AEW डायमंड शो वेडनेसडे की जगह सैटरडे के ऊपर देखने को मिलने वाला है। जो अपडेट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में टोनी खान ने बात करते हुए WWE के स्मैकडाउन और AEW के रैम्पेज शो के हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने के ऊपर क्या कहा, जिसके साथ ही टोनी खान ने WWE के रॉ शो के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आप बहुत देर से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीक का WWE का स्मैकडाउन शो WWE का एक सीजन प्रीमियर स्मैकडाउन शो है जो कि उनके रेगुलर टाइम से ज्यादा चलने वाला है। यानी कि रेगुलरली WWE का स्मैकडाउन शो 2 घंटे का होता है, लेकिन इस वीक के WWE का स्मैकडाउन शो 2.5 घंटे का होने वाला है। पर रेगुलरली WWE का 2 घंटे का स्मैकडाउन शो खत्म होने के बाद AEW का रैम्पेज शो शुरू होता है, लेकिन इस वीक स्मैकडाउन शो 2.5 घंटे का है, इसलिए स्मैकडाउन शो का आखिरी आधा घंटा AEW के रैम्पेज शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने वाला है। और इसी के ऊपर पहले बात करते हुए टोनी खान ने कहा था कि पहली बार WWE का फ्लैगशिप शो और टोनी खान का AEW के रैम्पेज शो हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने वाला है। और अब टोनी खान WWE के फ्लैगशिप शो को व्यूअरशिप के अंदर हराने के लिए वेट नहीं कर सकते, जो बातें हाल ही में टोनी खान ने कही थी। और प्रोबेबली तब टोनी खान को अपने रैम्पेज शो के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था कि AEW के रैम्पेज शो WWE के स्मैकडाउन शो को उनकी व्यूअरशिप के अंदर हरा देगा। पर गाइस हमने हाल ही में देखा है कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप आने के बाद जब टोनी खान से पूछा गया कि अब टोनी खान का हेड टू हेड कंपटीशन के ऊपर क्या कहना है, तो अब यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को फ्राइडेज के ऊपर काफी तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। और अब टोनी खान को ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में ऑड्स AEW के रैम्पेज शो के अगेंस्ट है, यानी कि टोनी खान के हिसाब से WWE के स्मैकडाउन शो का पकड़ा काफी भारी है। पर टोनी खान तो अपनी तरफ से बेस्ट शो ही देने वाले हैं, क्योंकि पहले जब टोनी खान वेडनेसडे नाइट वॉर के अंदर थे तब भी टोनी खान अपना बेस्ट शो ही देते थे और तब भी लोग वही शो देखने के लिए आते थे जो कि शो बेस्ट है। और इसीलिए AEW के डायमंड शो ने वेडनेसडे नाइट वॉर जीती है। पर जैसे टोनी खान तब एक बहुत ही बढ़िया शो देते थे, वैसे ही टोनी खान इस वीक भी AEW का एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो देने वाले हैं। और यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें फैंस के ऊपर डिपेंड करती है कि फैंस कौन सा शो देखना चाहते हैं, क्योंकि टोनी खान ने देखा है कि WWE के रॉ शो के लिए कोई कंपटीशन नहीं था, पर फिर भी WWE के रॉ शो ने शक किया है। जो बातें हाल ही में टोनी खान ने कही और टोनी खान की इन बातों से तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर पहले टोनी खान कह रहे थे कि टोनी खान WWE के स्मैकडाउन शो को उनकी व्यूअरशिप के अंदर हराने वाले हैं, तो वही अब टोनी खान कह रहे हैं कि टोनी खान को WWE के स्मैकडाउन शो की तरफ से बहुत ही तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। पर फिर भी टोनी खान अपना बेस्ट शो देने वाले हैं और आखिरकार फैंस डिसाइड करेंगे कि फैंस को कौन सा शो देखना है। और इसका एग्जांपल लेने के लिए टोनी खान ये भी कहा कि WWE का रॉ शो एकदम बेकार है, क्योंकि उनके लिए कोई कंपटीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी WWE के रॉ शो काफी कम व्यूअरशिप मिली है। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि टोनी खान अभी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि टोनी खान WWE के स्मैकडाउन शो को उनकी व्यूअरशिप के अंदर हराने वाले हैं। पर मैं यहाँ पर टोनी खान की इस बात से एग्री करता हूँ कि WWE का रॉ शो एकदम सक करा है, क्योंकि सच में जो पहले WWE का रॉ शो एक देखने लायक शो था वो शो तो एक तरीके से खत्म हो चुका है। और सच बताऊं तो मैंने तो करीब 1.5 साल से WWE का पूरा रॉ शो कभी नहीं देखा और वैसे भी हाल फिलहाल में WWE का रॉ शो देखने के लिए एक्साइटमेंट नहीं आ रही। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कैसे हाल ही में WWE की स्मैकडाउन शो को काफी तगड़ा कंपटीशन देने के लिए टोनी खान ने अपने रैम्पेज शो का टाइम बढ़ा दिया है। तो गाइस मैंने आपको अभी बताया कि इस वीक का WWE का स्मैकडाउन शो आधे घंटे के लिए AEW के रैम्पेज शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने वाला है। और इस हेड टू हेड कंपटीशन के लिए टोनी खान काफी ज्यादा एक्साइटेड है। पर इसके पहले WWE ने अपने NXT के शो के साथ AEW के डायमंड शो के अगेंस्ट हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने का सोचा था। पर अब हाल फिलहाल में टोनी खान खुद से WWE के स्मैकडाउन शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में टोनी खान ने एक ट्वीट करते हुए अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान ने इस वीक के AEW के रैम्पेज शो का टाइम बढ़ा दिया है। और टोनी खान ने इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के लिए करीब 1 घंटे का बाइन शो रखा है, जो शो में AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं बल्कि फ्री में AEW के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और गाइस ये बाइन शो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्ट्रीम होगा और ये बाइन शो AEW के रैम्पेज शो के 1 घंटे पहले स्टार्ट होगा, जिस शो के लिए भी AEW ने बहुत ही बड़े मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए हैं। क्योंकि गाइस इस बाइन शो के ऊपर बॉबी फिश ली मॉर्टी को फेस करने वाले हैं और ब्रायन डेनियल्सन मिनोरू सुजुकी को फेस करने वाले हैं। जो देखा जाए तो 2 बहुत ही बड़े मैचेस AEW ने अपने रैम्पेज शो के बाइन शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं और इस शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन मिनोरू सुजुकी को फेस करने वाले हैं। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन WWE के स्मैकडाउन शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ
पर ब्रायन AEW कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और उनका भी यहाँ पर मैच किसी और के साथ नहीं बल्कि मिनोरू सुजुकी के साथ होने वाला है, जो देखा जाए तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक लेजेंड है। और गाइस मेरे लिए तो ये ड्रीम मैच है और ये ड्रीम मैच फाइनली AEW ने अपनी इस वीक के रैम्पेज शो के 22 शो के लिए ऑफिशियली बुक कर दिया है, जो देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। और अब देखना पड़ेगा कि अपने दो बहुत ही बड़े मैचेस के साथ AEW डायनामाइट शो WWE के स्मैकडाउन शो को टक्कर दे पाता है या नहीं, और क्या यहाँ पर फैंस टीवी के ऊपर चलने वाला WWE का स्मैकडाउन शो देखकर AEW डायनामाइट शो देखने के लिए आते हैं या नहीं। पर गाइस ब्रायन डेनियल्सन और मिनोरू सुजुकी का मैच इस वीक के रैम्पेज शो के 22 शो के लिए ऑफिशियली कंफर्म होने के बाद यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन का भी इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है। और हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ट्वीट करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि इसके पहले ब्रायन डेनियल्सन ने मिनोरू सुजुकी के खिलाफ साल 2004 में एक मैच हासिल किया था, पर तब ब्रायन उतने टफ नहीं थे, पर अब काफी देर के बाद ब्रायन काफी टफ हो चुके हैं और अब ब्रायन डेनियल्सन मिनोरू सुजुकी को असली वायलेंस दिखाने वाले हैं, जो बात हाल ही में ब्रायन डेनियल्सन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ट्वीट करके बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन मिनोरू सुजुकी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना चाहते हैं और ब्रायन यहाँ पर काफी वायलेंटली मैच हासिल करना चाहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कैसा मैच होता है। पर गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के 22 शो के ऊपर देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में रेनी यंग जॉन मॉक्सली से क्यों अपसेट है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाल ही में जॉन मॉक्सली का GCW कंपनी के अंदर एक काफी खतरनाक मैच हो चुका है, जो मैच एक डेथ मैच था और मॉक्सली का वो मैच किसी और के साथ नहीं बल्कि उनके पुराने राइवल यानी कि निक केज के अगेंस्ट था। और मॉक्सली तो वो मैच जीत चुके हैं, लेकिन हमने उस मैच के अंदर देखा था कि उस मैच के अंदर मॉक्सली की हालत काफी खराब हुई थी और उस मैच के अंदर मॉक्सली हर एक बॉडी पार्ट से खून आ रहा था। पर गाइस हाल ही में मॉक्सली का ये मैच खत्म होने के बाद जॉन मॉक्सली की वाइफ यानी कि रेनी यंग का एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए रेनी यंग से पूछा गया कि रेनी यंग का जॉन मॉक्सली डेथ मैचेस के ऊपर क्या कहना है और क्या रेनी यंग जॉन मॉक्सली डेथ मैचेस एंजॉय करती है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए रेनी यंग ने कहा कि अगर रेनी यंग सच बताए तो रेनी यंग को जॉन मॉक्सली की डेथ मैचेस जरा भी पसंद नहीं है और रेनी यंग कभी नहीं चाहती कि जॉन मॉक्सली इतनी खतरनाक डेथ मैचेस करे। और हाल ही में भी जब जॉन मॉक्सली और निक केज का मैच हो रहा था तो उस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली की हालत देखकर रेनी यंग काफी वरीड थी और यहाँ पर रेनी यंग सिर्फ ये प्रे कर रही थी कि जॉन मॉक्सली काफी बुरी तरीके से इंजर्ड ना हो जाए। और मॉक्सली की इतनी खतरनाक मैचेस से रेनी यंग तो अपसेट होती है, पर आखिरकार रेनी यंग ने जॉन मॉक्सली के साथ शादी की है क्योंकि रेनी यंग जॉन मॉक्सली को पसंद करती है और मॉक्सली की पसंद रेनी यंग को माननी ही पड़ेगी। इसलिए रेनी यंग जॉन मॉक्सली उनके डेथ मैचेस के बारे में कुछ नहीं कही थी, जो बात हाल ही में रेनी यंग ने कही। और यहाँ पर बात करते हुए रेनी यंग ने बताया कि रेनी यंग को जॉन मॉक्सली के डेथ मैचेस जरा भी पसंद नहीं आते, पर मॉक्सली ने पहले रेनी यंग से कहा था कि मॉक्सली एक डेथ रेसलर है और अगर रेनी यंग को मॉक्सली के साथ रहना है तो मॉक्सली को ये सब चीजें करने देना पड़ेगा। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइज मुझे यहाँ पर देखकर काफी अच्छा लगा कि रेनी यंग को डेथ मैचेस जरा भी पसंद नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर अपने हस्बैंड की खुशी के लिए रेनी यंग जॉन मॉक्सली को इसे डेथ मैचेस लड़ने की इजाजत देती है, जो काफी स्वीट चीज है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में ब्रे वाइट के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE ने ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और अब ब्रे वाइट WWE कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, पर अभी ब्रे वाइट के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है, जो कि करीब अक्टूबर 30 को खत्म हो जाएगा और अक्टूबर 30 के बाद ब्रे वाइट किसी भी रेसलिंग कंपनी को बजाकर रेसल करने के लिए टोटली फ्री है। पर गाइस हाल फिलहाल में ब्रे वाइट को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि प्रोबेबली हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इन सभी रूमर्स के ऊपर बात करते हुए हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कहा कि टोनी खान भी हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे रूमर्स सुन रहे हैं कि प्रोबेबली ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर टोनी खान सब फैंस को बताना चाहते हैं कि टोनी खान और ब्रे वाइट के बीच में थोड़ी बार बातचीत हुई है, लेकिन वो किसी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर नहीं बल्कि पर्सनल लेवल के ऊपर। और टोनी खान ब्रे वाइट को पर्सनली जानते हैं और टोनी खान ब्रे वाइट के पर्सनली अच्छे दोस्त थे, पर अब तक टोनी खान ने ब्रे वाइट के साथ प्रोफेशनली कोई भी बातचीत नहीं की कि क्या ब्रे वाइट AEW कंपनी के साथ काम करने वाले हैं या नहीं। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान ये दिखा रहे हैं कि AEW कंपनी को ब्रे वाइट के अंदर कुछ इंटरेस्ट नहीं है। पर गाइस टोनी खान यही सेम चीज ब्रायन डेनियल्सन और CM पंक के साथ की थी और इस सब के बावजूद भी ब्रायन डेनियल्सन और CM पंक AEW कंपनी के अंदर आए, जो देखकर मुझे तो लगता है कि यहाँ पर टोनी खान ब्रे वाइट का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू एक सरप्राइज डेब्यू रखना चाहते हैं और प्रोबेबली इसलिए यहाँ पर टोनी खान ये कह रहे हैं कि टोनी खान को ब्रे वाइट को AEW कंपनी के अंदर लाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर मुझे तो लगता है कि ये सब कहने की बातें हैं और हमें फाइनली ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ब्रे वाइट के लिए AEW कंपनी से बड़ी कोई कंपनी नहीं है और मैं भी चाहता हूँ कि ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आए। लेकिन गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?